हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये ब्लॉग मैं शुक्रवार सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता बना रही हूँ। आज बच्चों को कुछ स्पेशल खाना था। ये उनके लिए मैंने 2-4 पकोड़े बनाए हैं। कम ऑयल में, लेस ऑयल में भी हम कुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ना तो बड़ों की सेहत के लिए अच्छा है और ना ही छोटे बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। अभी से हमें उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कुछ भी खाएं बट हेल्दी खाएं, जो उन्हें ख़राब ना लगे। अभी मैं यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, छील लिए हैं, और अब मैं आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी और उनमें स्वाद अनुसार जो मसाले हैं जो हम लोग खाते हैं वो डालूँगी। आलू की स्टफिंग मेरी तैयार हो गई है और अब मैं इन्हें ब्रेड में अच्छे से भरूंगी, अच्छे से फिल करूंगी। जितनी स्टफिंग आप चाहो फिल कर सकते हो, जितनी आप खाना पसंद करते हो। बच्चों को तो ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। और बेसन का जो घोल है वो मैंने घोल लिया है और मैं अपने नॉन स्टिक तवे पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके इनको अच्छे से मैं क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। और फिर बच्चे अपना जो नाश्ता है वो इंजॉय कर लेंगे। एक बैच मैंने अच्छे से फ्राई करके सेक के उतार लिया है और दूसरा मैं रख दूंगी सिम हीट पे। और तब तक मैं अपने घर के कुछ काम कर लूँगी। ये नहीं कि मैं एक ही काम पे रहूँ, नहीं। झाड़ू मैंने लगा लिया था इसी बीच और अब मैं अच्छे से पोछा भी लगा लूँगी। मेरा साथ साथ में काम भी हो जाएगा और जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी बन जाएगा। क्योंकि बच्चों ने 2-4 जो पकोड़े मैंने पहले बनाए थे अनियन वाले वो खा लिए थे और दूध पी लिया था। अब थोड़ा वो रिलैक्स हैं और अब मैं साथ साथ में मैंने जो पकोड़े बना लिए हैं ब्रेड पकोड़े, अब मैं उनको सर्व भी कर दूंगी। और ये लास्ट में मैंने अपने लिए आलू सैंडविच बनाई है बिना बेसन और बिना फ्राई के। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। ये मेरा नाश्ता है बच्चों का। मैंने उनको दे दिया है, एक एक पीस ही उनसे खाया गया है क्योंकि हैवी हो जाता है। बीच में आलू की स्टफिंग भरी है और ऊपर बेसन की जब हम कोटिंग करते हैं तो वो हैवी हो जाता है। और ये जो सिंपल है बिना ऑयल और बिना बेसन के, ये थोड़ा हल्का हल्का रहता है। बच्चों का नाश्ता अब हो गया है। मैंने मेरा नाश्ता तैयार कर लिया है और अब मैं इसे बाद में खाऊंगी, क्योंकि हम लेडीज़ को होता है कि पहले अपनी जो किचन है उसको क्लीन कर लें। अगर आप कुछ स्पेशल कुछ हटके बनाते हो तो किचन भी ज़्यादा गंदी होती है और जो बर्तन हैं वो भी ज़्यादा गंदे होते हैं। किचन देखिए मेरी कितनी मैसी हो गई है। अब मैं अपनी किचन को पहले अच्छे से, जो उसका काउंटर टॉप है, इसको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं बर्तन भी क्लीन करूँगी और फिर मैं आराम से बैठ के अपना जो नाश्ता है वो मैं इंजॉय करूँगी। जितनी अच्छी चीज़ हम बनाते हैं, जितना हम टाइम लगा के बनाते हैं, हमें उतने ही चाव से बैठ के मज़े से आराम के साथ खाना चाहिए। खाना हमें एंजॉय करके खाना चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। जो खाना हम धीरे धीरे टाइम लगा के खाते हैं वो हमें अच्छे से पचता भी है। और जो खाना हम फटाफट जल्दी जल्दी खड़े खड़े ही खा रहे हैं तो फिर हमारे पेट में जो गड़बड़ है वो उसी खाने के कारण ही रहती है, जो हम जल्दीबाजी में हड़बड़ी में खाते हैं। हमें अपने खान पीन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खाना आप स्लो खाइए, कम खाइए, छोटी प्लेट में खाइए और धीरे धीरे खाइए। और पानी भी आप ज़्यादातर हो सके तो बैठ के ही पीजिए। खड़े आपको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हो तो आपके घुटनों में दर्द होती है। अगर आप खड़े पानी पीते हो तो कोशिश कीजिए कि आप बैठ के ही पानी पीजिए, मज़े से, आराम के साथ। और जो खाना है
वो भी मज़े के साथ बैठ के आराम के साथ, ज़्यादा देर लगा के चबा चबा के खाना आप खाइए। ऐसे नहीं कि फटाफट आए और फटाफट खड़े खड़े ही आप खाना खा रहे हो और फटाफट खड़े खड़े ही आप पानी पी रहे हो, ऐसा नहीं। अब मेरे किचन का जो काउंटर टॉप है उसको मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं अपने बर्तन भी क्लीन कर लूँगी। यही था मेरा लास्ट काम जो सुबह का होता है, जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है। इसके बाद फिर मैं अपना जो नाश्ता है वो मज़े के साथ बैठ के खाऊंगी। थोड़ा बहुत जो काम हमारा हो जाता है तो हम फ्री हो जाते हैं, और अगर काम छोड़ के हम बैठ गए खाने तो फिर ऐसे ही ध्यान हमारा जो है वो किचन में ही रहता है। अब मैं अच्छे से मेरे जो बर्तन हैं उनको मैं पहले क्लीन कर लूँगी, और आसपास की जो सफाई है वो थोड़ी बहुत चलती ही रहती है। जब आप काम करो तो आसपास में भी टाइल्स के ऊपर भी छींटे वगैरह लग जाते हैं, और उनको हाथ के हाथ ही क्लीन कर लो तो अच्छा होता है। बाद में फिर जब आप क्लीन करोगे तो वो दाग सूख जाते हैं और हमारी जो मेहनत है वो डबल लगती है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये काम करेंगे। फिर हमारा जो काम है वो पेंडिंग हो जाता है। इसीलिए हमें समय रहते टाइम के ऊपर ही अपने जो छोटे मोटे काम हैं उनको निपटा लेना चाहिए। फिर हमारे ऊपर काम का ज़्यादा बोझ नहीं रहता है और हम फ्री फ्री ही फील करते हैं। मैं तो छोटे छोटे जो मेरे काम हैं उनको मैं डेली करती रहती हूँ कि मुझ पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अब मैं लास्ट में एक अच्छा सा वाइप अपनी किचन को दे दूँगी। किचन क्लीन तो समझिए सारे काम हो गए, और ये देखिए मेरी नीट एंड क्लीन किचन अच्छी लग रही है। बस फिर ही मुझे तसल्ली होती है और फिर मैं बैठ के अपना जो नाश्ता है उसको भी इंजॉय कर लूँगी। ये मेरी शाम की क्लिप है, डिनर की क्लिप है। इससे पहले मैं अपना वॉक पूरा करके आ गई हूँ, जो मैं वॉकिंग जाती हूँ, और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं। अब मुझे डिनर बनाना है, और डिनर में मैं बच्चों की थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो लेती हूँ। अखिल को बोल रही हूँ कि आप भिंडी को तड़का लगाइए, और मैं साथ में आटा गूँथ लेती हूँ, फिर मैं चपातियाँ भी बना दूँगी। हमें बच्चों को भी थोड़े बहुत काम सिखाने चाहिए, क्योंकि शाम को मतलब डिनर टाइम तो सिर्फ बच्चे ही खाना खाते हैं, थोड़ी सी सब्जी बनती है, और उन्होंने जो एक दो बस इतनी 4-5 रोटियां ही मुझे बनानी हैं। मैं तो मोस्टली डिनर स्किप ही करती हूँ। ज़्यादातर मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, 90%, 10% ही खाती हूँ। फिर मैं अखिल को बोलती हूँ कि चल तू मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर। मैं आटा गूँथ लेती हूँ और अखिल ने भिंडी को तड़का लगा के रख दिया है। बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि ऐसे करो वैसे करो, बट बच्चे कर लेते हैं। उनको थोड़ा सिखाना भी है कि कहीं उनको बाहर जाना पड़े तो फिर वो खुद से बना के खा लेंगे। आटा मैंने गूँथ दिया है। अब मैं जो अपनी आटे वाली परात है उसको भी साफ़ करके रख दूँगी। दोपहर के जो बर्तन हैं उनको मैंने क्लीन किया था, उनको भी मैं उनकी जगह पे प्लेस कर दूँगी। सुबह उन्होंने हैवी खाया था और दोपहर को फिर मैंने उनको हल्का सा कुछ बना के दिया था। वो मैंने बनाई थी खिचड़ी, उनसे पूछ के, क्योंकि अगर अगर आप एक बार हैवी खाओ तो आपको तो भूख ही नहीं लगती है। फिर दोपहर का खाना उन्होंने 3 बजे खाया था। अभी ये देखिए अखिल नमक डाल रहा है भिंडी में, वो तो नमक डालना भूल ही गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि नमक डाला, बोला नहीं डाला। अब अखिल की भिंडी इधर बन के तैयार हो रही है, और मैं जो अपना किचन काउंटर टॉप है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये तो मेरी आदत आदत में है। आप भी देखते होंगे कि मैं कम से कम भी 10 बार जो मेरा किचन का ये काउंटर टॉप है इसको क्लीन करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसे आदत बन गई है। तो फिर मैं चपातियाँ बना लूँगी जो बच्चे एक दो खाएंगे, बस इतनी ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती हैं। अब इधर सेल्फ के ऊपर दूध वगैरह पड़ा था, कुछ एक्स्ट्रा सामान पड़ा था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। काउंटर टॉप फिर खाली हो जाता है, फिर काम करने का मज़ा भी आता है। और अभी मैं इनके लिए, बच्चों के लिए चपातियाँ वगैरह भी बना लूँगी, बस ये खा लेंगे फिर काम ख़त्म। क्योंकि बर्तन वगैरह भी फिर क्लीन करने हैं तो फिर काम ख़त्म होता है। ऐसे नहीं, समय पे खाना खाओ और समय पे फिर काम ख़त्म भी हो जाता है। और भी काम करने होते हैं, जैसे
अखिल का सैटरडे सुबह पेपर है, फिर उसके लिए भी मुझे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह देखनी है, निकालनी है। थोड़ा बहुत काम तो होता ही, अगर नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल हो तो फिर थोड़ा बर्डन भी होता है कि जल्दी उठना है सुबह और जल्दी थोड़ा सो जाओ। छुट्टी हो तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है टाइम, बट अगर बच्चों का स्कूल हो तो फिर बच्चों को भी जल्दी सुलाना पड़ता है और ख़ुद भी जल्दी सोना पड़ता है। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।